जय गुरुदेवाय, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य से विस्तार पूर्वक आगे का भाग, दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। कुछ लोग इस जगत को ब्रह्म मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। राग द्वेष का नाश करने के लिए उस विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व उस विराट पुरुष का स्वरूप है, ऐसी भावना मन में दृढ़ करनी चाहिए। ऐसी भावना यदि दृढ़ हो जाए तो संसार में किसी के भी प्रति हीन भाव का कुभाव नहीं रहेगा। हरि नारायण भगवान ही सत्य है, ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय उनके हाथों से बने हैं, वैश्य जंघा से उत्पन्न है और शूद्र उनके चरण हैं। अतः किसी का भी अपमान करना साक्षात भगवान नारायण का अपमान करना है। इसलिए कभी किसी का अपमान एवं तिरस्कार नहीं करना चाहिए। संसार में जब तक जड़ और चेतन का भेद मन में रहेगा तब तक ध्यान और एकाग्रता नहीं आ सकती। इसके पश्चात भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं होगा और न ही एकाग्रता उत्पन्न होगी। इस संसार का स्मरण करना ही दुख और उसको भूल जाना ही सबसे बड़ा सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की भावना प्रधान है। भक्ति वैराग्य के बिना तो हो सकती है, परंतु उसके साथ प्रेम तो अवश्य ही करना पड़ेगा। सबके साथ प्रेम करना वैराग्य से भी कठिन काम है। सबसे प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में संपूर्ण की प्रधानता है। ज्ञानी व्यक्ति सबका निषेध करके परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण प्राणी के लिए ज्ञान मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि प्राणी सर्व का त्याग तो नहीं कर सकता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसा सब समझते तो हैं, परंतु उसका अनुभव करना आसान नहीं है। भक्त मानता है कि मैं गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा, घास में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव होना आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखना कठिन काम है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन को साफ एवं पवित्र करने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना है। विराट पुरुष का ध्यान करने का अर्थ है कि इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा दिखाई दे रहा है, सभी में परमात्मा का वास है। यह जानकर व्यवहार करना कि संपूर्ण जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष का ध्यान करने के लिए तीव्र वैराग्य होना जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट मस्तक में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारिकानाथ का के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनता है। पहले भगवान के चरणाविंद का ध्यान करो, फिर मुखाविंद और अंत में स्वर्गाधीन का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार में वर्णित की गई है, जिसका वर्णन यह श्रेष्ठ में किया गया है। साधक यदि सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसको यह बात समझ में आ जाएगी कि माया की शक्ति ब्रह्मजाल है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु विषयों का चिंतन भी कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान भले ना कर पाओ, परंतु संसार का ध्यान करने की आदत छोड़नी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस प्रकार धन संपत्ति और रुपए पैसे का ध्यान करते हो, उसी प्रकार परमात्मा का भी ध्यान करो। प्रारंभिक अवस्था में आंखों के सामने अंधकार दिखाई देगा, किंतु धैर्य से लोग योग धारणा करके मन को स्थिर करो। बुद्धि के द्वारा प्रभु को सर्वांगों की धारणा करो। जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती जाएगी, वैसे वैसे मन में स्थिरता होती जाएगी। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का
मंगलमय स्वरूप दिखाई देगा और भक्ति योग की प्राप्ति होगी। यदि ध्यान में मन स्थिर न हो तो उसको मृत्यु के स्मरण से भयभीत करो, किसी भी प्रकार से समझाओ, तभी वह स्थिर रहेगा। क्षण भृंग जीवन की कलिका का कल प्रातः जाने खली ना खली। मलयाचल की सूची शीतल मद सुगंध समिर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फरीता तन्नम है, चोट छिली ना मिली। रटले हरि नाम रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ज्ञानदेव ने मन को अपना गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा ही है। एक बार एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज एक नाथ से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण के ऐसे स्थिर हो जाता है। मेरा मन तो आधा घटाम्बी प्रभु में स्थिर नहीं हो पाता। एक नाथ महाराज ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने उस वैष्णव से कहा, अभी इस बात को यहीं रहने दो। मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु निकट आ रही है। मृत्यु से पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के पश्चात मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के होश उड़ गए और घर लौटकर वह धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों सौंप दिया और सबसे क्षमा याचना कर ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो गया। 7 दिनों पश्चात वह फिर से एकनाथ महाराज के पास आया। एकनाथ महाराज ने उससे पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कोई पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं तो मृत्यु से इतना डर गया कि सब कुछ त्याग कर प्रभु का ध्यान करने में लग गया। तब एकनाथ महाराज ने कहा, मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु का प्रतिदिन स्मरण करके सत ईश्वर भजन करता हूँ, इसलिए सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और मैं सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता हूँ। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु संसार के प्रति मन कभी तन्मय नहीं होना चाहिए। परमात्मा के ध्यान से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। ध्यान करने वाला देह में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय ये तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अवधेत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन तीनों एक होने चाहिए। साधन, साधक और साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान, ध्येय और दर्शका से दृष्टा तथा दृश्य एक हो जाए तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकांतता उत्पन्न हो गई है। एकांतता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। प्राणी परमात्मा को धन तो अर्पण करते हैं परंतु मन अर्पण नहीं करते। व्यवहार तो करो परंतु मन में ईश्वर को रखकर करो। पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई चलती हैं, परंतु उनका ध्यान घड़े पर ही रहता है कि कहीं वे घड़े गिर ना पड़े। इसी प्रकार संसार में रहकर व्यवहार करते हुए भी मन में ईश्वर का स्मरण करते रहो। संसार में आसक्ति मत रखो। विषय नदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को नहीं समझ सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी कर नहीं सकता। उपनिषद में एक दृष्टांत दिया गया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई जानने का प्रयत्न किया, परंतु वह तो सागर में गई तो गई, वह तो उसी सागर में विलीन हो गई। जो जीव ईश्वर में लीन हो गया, फिर उसे जीव को कोई ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे जीव का परमात्मा में विलय होता जाता है और जीव का जीव तत्व समाप्त होता जाता है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति दोनों समझाए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर के
में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कुछ वैष्णवाचार्य दैत्य रखकर अवधेत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से होता है परंतु उसका अंत सदैव से ही अवधेत से ही होता है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। तो जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वे स्वहा, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णवाचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। मछली जल में रहकर भी पानी नहीं पी सकती। इसी प्रकार जो ब्रह्म रस में डूब गया है, ब्रह्म रूप हो गया है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव को दुखों से तो छुटकारा मिल जाता है परंतु उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती। रसात्मक और अंधात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा भेद रखना होगा। तब भक्त यह कहता है कि मैं तो प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे तो प्रभु के धाम गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब भौतिक देह को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर धारण कर गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद प्राप्त होता है। वह कहते हैं, मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मनाते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंग। परंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने से जो आनंद मुझे प्राप्त होता है वह विठ्ठल बनने में नहीं मिलता। कीड़ा भवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भवरी रूप बन जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो केवल्य मुक्ति, किंतु वैष्णव जन केवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रखते, वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसावादन करने के लिए थोड़ा सा दैत भाव से ही रखते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे कैसे अलग हो सकता है। पानी में जड़ अथवा ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में डूब गया हो वह पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा देर रखकर भगवान की सेवा स्मरण करके कृतार्थता का अनुभव करते हैं। यह दोनों ही सिद्धांत अपनी अपनी जगह सत्य हैं। खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरंग प्रभु की भी भेदाभेद के भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद और अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत किया है। अशोक वाटिका में राम के वियोग में सीता जी का अखंड ध्यान स्मरण करती रहती है। सीता जी राम के ध्यान में लीन है, विरह में तन्मयता विशेष होनी है। उन्हें सब जगह राम ही राम दिखाई देते हैं। वह भूल जाती है कि वह सीता है। सभी में राम रूप का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। सीता जी अपना स्त्रीत्व भी भूल जाती हैं। एक बार सीता जी ने त्रिष्टा से पूछा कि मैंने सुना है कि आप एक कीड़ा भवरी का चिंतन करते हुए स्वयं भवरी बन जाता है, तो यह इसी प्रकार राम का स्मरण करते हुए भी स्वयं राम रूप हो जाओगी। सीता जी राम के ध्यान में इतनी तन्मय हो जाती हैं कि मानो वे स्वयं राम ही हैं। ब्रह्मामीन ब्रह्मवे भवती है। त्रिष्टा ने उत्तर दिया कि माता, यदि आप राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही है। यदि जीव और शिव एक हो जाते हैं तो जीव कृतार्थ हो जाता है। इस पर सीता जी कहती हैं कि
यदि मैं राम का चिंतन करते हुए स्वयं राम बन गई तो फिर उनकी सेवा कौन करेगा। सीता बनकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम रूप बनने में नहीं है। मुझे राम रूप बनने में वो आनंद नहीं प्राप्त होगा जो उनकी सेवा करके आनंद प्राप्त होगा। मुझे तो श्री राम की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि यदि मैं राम रूप हो गई तो हमारा युगल भाव खंडित हो जाएगा। राम रूप बनने से उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह पाएगा। तब त्रिष्टा ने कहा कि अन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे। इस प्रकार आपका युगल भाव अखंडित ही रहेगा। यदि यही भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य पहले तो द्वैत को नष्ट करते हैं और अद्वैत को प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत को बनाए भी रखते हैं, जिससे कि कन्हैया की गोपी भाव से पूजा भी कर सकें। ज्ञानी जन ज्ञान से अवधेत और सिद्ध करते हैं। यह अवधेत युक्ति केवल मुक्ति है। जो भक्त भक्ति से अवधेत को सिद्ध करते हैं वही भगवती मुक्ति है। इस प्रकार यह दो भक्तियों का वर्णन है। हमारा शरीर त्रय तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश हो जाने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग ही पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग ही पसंद करता है। ईश्वर से विमुख होना ही भक्ति कहलाती है। सभी साधनों में भक्ति साधन ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य मनुष्य के सभी साधन असफल करते हैं। कथा जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है। भागवत में जहाँ भी भक्ति शुद्ध का प्रयोग किया गया है वही उसके साथ तिल शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अर्थात भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्र भक्ति के साधारण भक्ति व्यर्थ है। वैराग्य की इच्छा करने वाला मुमुक्ष भक्त है तो उसे तीव्र भक्ति भोग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना पड़ता है। भोगी ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत सुख प्राप्त होता है। ज्ञान इंद्रियां सुख सभी जीवों में एक समान होता है। पशु का मनुष्य का और देव गंधर्व का त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख और जितेंद्रिय का रस सुख भी समान होता है। इंद्रियां सुख को अभोग के समय जो आनंद मनुष्य को प्राप्त होता है वही सुख वह आनंद पशु में को भी प्राप्त होता है। वही आनंद कचरे के ढेर में पड़े हुए एक गधे को भी मिलता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि और विवेक पूर्व भोग का त्याग करे, क्योंकि भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है परंतु त्याग करने से सदैव के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। शांति भोग से नहीं त्याग से मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य के सभी के लिए इंद्रियां सुख एक समान है। मनुष्य को जो सुख का आनंद श्रीखंड खाने से मिलता है वही सुख एक सूअर को विष्ठा खाने से प्राप्त हो जाता है। राजन, आज तो तुमने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया है। अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्पों को तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ। श्री कृष्ण भगवान का निरंतर ध्यान करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जन्म उसी का सफल होता है जिसे दोबारा गर्भ में जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। गर्भवास नरक के समान है। कर्म और वासना को साथ लिए जो गर्भवास करता है उसका जीवन नरकवास के समान है। सुखदेव जी राजा जनक के महल में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास पूर्ण होने पर सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। राजा जनक ने कहा कि वैसे तो मुझे गुरु दक्षिणा लेने की कोई
अभिलाषा नहीं है। यदि फिर भी तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो संसार में जो भी परंतु निरुपयोगी हो वही तुम मुझे गुरु दक्षिणा के में भेंट दे सकते हो। राजा जनक ने सुखदेव जी से जब निरुपयोगी वस्तु मांगी तो वे उसे खोजने निकल पड़े। उन्होंने सर्वप्रथम मिट्टी को उठाया तो मिट्टी ने कहा कि मेरे तो बहुत उपयोग हैं। सुखदेव जी ने पत्थर को उठाया तो पत्थर ने भी वही कहा जो मिट्टी ने कहा था। उसी प्रकार सुखदेव जी ने जो भी वस्तु उठाई उसका उपयोग प्रत्येक कार्य में होता था। अंत में सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई, उसने भी यही कहा कि मैं तो निरुपयोगी हूँ। मनुष्य के उदर में जाने के कारण मेरी यह दशा हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए सुखदेव जी ने सोचा कि इस संसद जग में कोई वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसका कोई उपयोग न होता हो। केवल एक यह देह अभिमान ही ऐसा है अभिमान है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है। परमात्मा की सेवा करते करते जब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का भान न रहे तभी गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संग वक्ता सुखी भवन्ते। सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा कि मैं अपना देह अभिमान गुरु दक्षिणा में समर्पित करता हूँ। यह सुनकर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देह अभिमान त्याग दिया। देह अभिमान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। उन्होंने चौथे अध्याय में 12वें श्लोक से मंगलाचरण किया। स्कंद अध्याय श्लोक स्कंद 1 दूसरा अध्याय चौथा श्लोक 12वां। कथा साधक मार्गदर्शक है। यही नहीं सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की आवश्यकता होती है। सुखदेव जी ने कथा में पराशर जी, व्यास आदि ऋषि भी उपस्थित हैं। द्वितीय स्कंद में 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारा ज्ञान वर्णित किया गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन तीनों अध्याय में वर्णित कर दिया गया है। फिर उसके पश्चात जो राजा परीक्षित का मन विषयों की ओर भटक न जाए इसलिए सभी चरित्रों का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी स्तुति करते हैं। जो महान भक्त वात्सल्य और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का स्पर्श भी ना कर सकते, जिसके समान किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है तो फिर अधिक ऐश्वर्य कैसे हो सकता है तथा ऐश्वर्य मुक्ति होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण जी को 2 बार नमस्कार करते हैं क्योंकि राधा जी ने सुखदेव जी किए गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध कराया। इस श्लोक में राधासा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी ने श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी का नाम उल्लेख तक नहीं किया गया है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना तो नित्य मानते हैं, शास्त्र निषिद्ध माना जाता है। भागवत में टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भागवत का स्वरूप भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम को परिकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। आप मुझे इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा का वर्णन सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई थी। भगवान की
इच्छा प्रकट हुई कि वे एक से अनेक एकोहम बहु श्यामा। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ नहीं कर सके। तब मन तभी तत्वों में प्रभु में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों का संस्कृत वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्होंने परम सत्य परमार्थ को जो उपदेश किया है उसकी कथा सुनाता हूँ। यदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा करते हुए सोच में डूबे हुए बैठे थे, फिर भी जिस ज्ञान सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनाई दी। तप ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे शायद तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया। उसके पश्चात उन्हें चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुए। बिना तप किए कोई काम नहीं बनता, जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। अर्थात यदि तप के शब्दों को उल्टा करे तो पत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पतन। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक में चतुश्लोकी की भागवत है। भगवान भी कभी कभी लुका छुपी का खेल खेलते हैं। प्रारंभ में सभी जीव भागवत में निहित होते हैं, फिर भगवान प्रत्येक जीव को खोजकर उसके कर्मानुसार उसे शरीर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, अब तुम मुझे ढूंढ लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब मैं यहाँ भी था और जगत में रहा। मैं तब भी विद्यमान रहूंगा। जिस प्रकार स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार जगत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व दिखाई देता है। यह ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, परंतु उनका मुख्य तत्व का स्वर्ण सोना ही है, इसलिए मूल्य तो केवल स्वर्ण का है, उन आकारों का नहीं। ईश्वर के अलावा दिखाई देने वाला सब कुछ अत्यंत होता है और ईश्वर के सिवा जो भी कुछ दिखाई देता है अथवा प्रतीत होता है वह ईश्वर की माया है, जो अस्तित्व होने पर भी दिखाई नहीं देता, परंतु सभी में व्याप्त होते हुए भी जो दिखाई न दे, यही ईश्वर की माया है। यह माया भी ही जीव को भ्रम में डालती है और जीव उसी माया के अधीन हो जाता है। जीव को अपना गुलाम बनाना ही माया का कार्य है। महापुरुष इसे ही माया का आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उत्पादन कारण प्रभु ही हैं। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, परंतु माया के कारण यह आविष्ट होता है। माया की 2 शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है। विशेष शक्ति, माया की विशेष शक्ति ईश्वर को के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। अंधकार में दृष्टांत द्वारा यह समझाया गया है कि जो नहीं है वह हमें भूल से दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो है उसे हम देख नहीं पाते। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति ही स्वप्न है। जो स्वप्न देखता है वह स्वप्न देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दिखाई देता है। यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो स्वप्न देखने वाला ही साक्षी और प्रभाता है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर पर ही सोया हूँ। स्वप्न का पुरुष अलग है, जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, परंतु माया के कारण उसे यह मोह माया जीवन में कहाँ से बंधी है, कब से जीवन में लगी है हुई है, कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि
है उसका मूल कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। माया का तात्पर्य ज्ञान से है। अज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। माया जीव के साथ कब से जुड़ी है इसका विचार न करो, क्योंकि न तो कोई उसका पार पा सका है और न ही कोई पार पा सकेगा। माया विस्मरण भी कब हुआ यह भी नहीं जाना जा सकता। उसी प्रकार अज्ञान का प्रारंभ कब हुआ यह भी नहीं कह सकते, परंतु अज्ञानता का तत्कालिक विनाश करना आवश्यक है। कपड़ों पर यदि दाग लगा है तो वह कैसे और कब जाएगा यह सोचने की अपेक्षा उस दाग को दूर करना चाहिए। इसलिए माया की विषय में विचार करने की अपेक्षा उसे दूर करने के लिए परमात्मा की शरण में जाना श्रेष्ठकर है। सुदामा ने माया का दर्शन करने की इच्छा से श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें माया का दर्शन अवश्य कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती नदी में स्नान करते हैं। स्नान कर दोनों गोमती नदी के तट पर आए। भगवान तो बाहर आकर पीताम्बर पहनने लगे, परंतु सुदामा ने नदी में एक गोता और लगाया। बस फिर क्या था, भगवान ने उसी समय उनको अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को नदी में गोता लगाते ही ऐसा अनुभव हुआ कि मानो बाढ़ आ गई है और वे उसमें बहे जा रहे हैं। फिर उन्होंने एक घाट का सहारा लिया। घूमते फिरते एक गांव में जा पहुंचे। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश का राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव में यह नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के पश्चात यह हथनी जिसे भी गले में माला पहनाती है उसे ही राजा बनाया जाता है। अतः आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में उनके दो पुत्र उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने के कारण रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि उनकी पत्नी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि आप दुखी मत हो, जहां आपकी पत्नी गई है वहीं आपको भी भेज दिया जाएगा, क्योंकि हमारे गांव का यह कानून है कि आपको भी अपनी पत्नी के साथ चिता में प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने अपनी पत्नी की मृत्यु का रोना बंद कर अपना ही रोने लगे। हाय अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर लागू नहीं हो सकता। आप मुझे एक बार संध्या स्नान करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। जब सुदामा स्नान करने गए तो 4 पुरुष उनकी निगरानी करने लगे, उनके साथ गए, जिससे सुदामा कहीं भाग नहीं जाएं। सुदामा बहुत डरे हुए थे। डर में के मारे वह रोते हुए परमात्मा को याद करते हुए नदी के बाहर आए। सुदामा ने देखा कि श्री कृष्ण अपना पीताम्बर पहन रहे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब जो मैंने देखा वह क्या था, वह सब कहाँ चला गया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी माया का दर्शन करना चाहते थे, तो यही मेरी माया है। मेरे बिना जो दिखाई देता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण, जो होता है न हो उसे दिखाई जाने को माया कहते हैं। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुक्त जन मोहिका। जो निरंतर भ्रम दृष्टि रखता है माया उसे जकड़ नहीं सकती। माया जीवन में बंधी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सत्य नहीं है। माया एक नर्तकी के समान है, वह सबको अपने इशारों पर नचाती है। नर्तकी अर्थात माया का मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो, शब्द बनेगा कीर्तन।
अतः कीर्तन करोगे तो माया के बंधन में मुक्त हो सकते हो। कीर्तन भक्ति के प्रत्येक इंद्रियां कार्य करती हैं, इसलिए महाज्ञानी पुरुषों ने कीर्तन भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिनकी दासी है, उन महापति परमात्मा की भक्ति करो। माया के बंधन से छूटने के लिए अथवा भक्ति पाने के लिए माधव राय की शरण में जाना होगा। अर्थात जो मुझे भेजते हैं या मेरा भजन करते हैं, अर्थात जो मुझे भजते हैं और मेरा भजन करते हैं, वही इस दुस्तर माया अथवा इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी समय पर अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि नारायण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा मत करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो। इस प्रकार के सिद्धांत में प्रभु भक्ति का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों के भगवत शास्त्र की रचना की। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।